हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है जहाँ पे आज हम अपना इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं, अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या है बच्चों की, आई होप आप सबको पता होगा कि इसको एसिड कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। ठीक है, और लवण को सॉल्ट कहते हैं। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश जानना ज़रूरी है ताकि आपको आगे जाके काम आए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी एसिड को किसी धातु मतलब कि मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनता है बच्चों? वो बनता है लवण, यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो किसी भी, वापस से बता रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ, धातु के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या होता है? वो लवण और हाइड्रोजन बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। जैसे कि ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम तो क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड और H2। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब किसके साथ? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो सोडियम क्लोराइड बनवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर कोई सा भी एसिड अगर किसी भी मतलब कि धातु कार्बोनेट मतलब कि किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर, जल बनाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला है कि अगर कोई अम्ल और क्षारक मतलब कि कोई सा भी एसिड और कोई सा भी बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो वाटर मतलब कि वाटर और सॉल्ट बनाएंगे, लवण बनाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड और H2O। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर हो जाता है। कोई सा भी अम्ल अगर धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएगा तो वो दोबारा से लवण और जल बनाएगा, क्योंकि हमारा जो बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। ठीक है, अब क्षारक के बारे में जो पढ़ लेते हैं, तो ये क्षारक जो है हमारा, वो क्षारक और धातु आपस में जब रिएक्ट होंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट हुआ तो आपका सोडियम जिंकेट बन गया, हाइड्रोजन अलग। ठीक है, तो वापस से ये बातें उनको ही समझ में आएंगी जिन्होंने कभी ये चैप्टर्स पढ़े भी होंगे, अदरवाइज ये रिवीजन चैप्टर है और आप सबको पता है कि हम रिवीजन तभी करते हैं ना जब वो चीज़ हमें आती हो। आप किसी चीज़ को रिवाइज तभी कर पाओगे बच्चे जब आपको वो चीज़ अच्छे से आती हो, अदरवाइज ये वर्कशीट्स उन बच्चों को नहीं समझ में आएगी जिन्होंने कभी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उस वो जो गैस जहाँ से निकल रही होती है वहाँ पे हम कैंडल को, मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को सामने रख देते हैं। तो जो गैस होती है जब मोमबत्ती के कांटेक्ट में आती है तो पॉप साउंड आता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि उपस्थिति दर्शाने के लिए जब जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास लाई जाती है तो वो पॉप साउंड की ध्वनि उत्पन्न होती है। CO2 की जांच के लिए उत्पादित गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर यह दूधियापन गायब भी हो जाता है। यहाँ पे बच्चों हमारा थोड़ा सा जो भी हमने रिकैप किया वो तो ख़त्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। अब बच्चों ये जो इक्वेशंस अभिक्रियाएं हैं ये आपको पूरा लिखना है। तो देखो इसका आंसर मैंने बना रखा है, तो आपको मैं सीधा अपने आंसर शीट पे ले जाता हूँ। तो जैसा कि बच्चों आपको आपका पहला प्रश्न दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न सेम ही है, इंग्लिश में भी वही आपको लिखना होता है। इंग्लिश में कुछ हिंदी तो करना नहीं होता, आपको सेम ये सारी चीज़ें सेम केमिकल इक्वेशन में सेम बनाना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट आपको सेम दिख रहा होगा। फर्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही करनी होती है। आई होप आप सबको पता होगा। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड H2O बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड जब बनाएगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, COCl2 हो जाएगा, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड और H2O। ठीक है, तो और जिंक का अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो वो आपका सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन के बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, तो वो है अंडे के छिलके को नाइट्रिक अम्ल HNO3 में डालने से क्या होगा। तो देखो अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब नाइट्रिक एसिड को अंडे में डाला जाता है और इससे परिणाम अनुसार कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो बच्चों तो इसका हमारा समीकरण क्या होगा, तो समीकरण भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रेट, और इसके बाद आपका कैल्शियम, ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और वाटर हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है HCl अम्ल, ठीक है, HCl अम्ल व धातु की अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली H2 गैस का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के परीक्षण के लिए टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाए जिसमें प्रतिक्रिया हो रही है। यदि गैस पॉपिंग साउंड के साथ जलती है तो यह निष्कर्ष निकल जा सकता है कि हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि उसमें किस तरह की गैस उपस्थित है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर। इसके बाद फोर्थ आंसर पे आते हैं बच्चों। फोर्थ आंसर क्या है हमारा, तो सोडियम कार्बोनेट के तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर आप तुरंत क्या देखते हैं। तो जब तनु HCl जो एक एसिड है सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, एक मजबूत आधार होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस का तेज प्रभाव प्राप्त होता है। ये हो गया बच्चों फोर्थ का आंसर। ये हमारा क्या कहते हैं समीकरण हो गया इसका, तो आप समीकरण भी देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु HCl में दानेदार जिंक, ठीक है बच्चों, तनु HCl में दानेदार जिंक डालने पर आप क्या प्रशेषण करते हैं। तो जब तनु HCl में दानेदार जिंक डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड के साथ एक रंगहीन और गंधहीन गैस बुलबुले के साथ निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों हमारा। आप इसका भी लिख लीजिएगा, इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो अचार और दही को पीतल और तांबे के बर्तन में संग्रहित नहीं किया जाता है, क्योंकि जब वह तांबे या पीतल के बर्तन में रखे जाते हैं तो दही या अचार तांबे के पीतल के साथ प्रतिक्रिया करता है और यह प्रतिक्रिया विषातक यौगिक टॉक्सिक सॉल्ट के गठन को आरंभ करता है। मतलब कि बच्चों जो प्रतिक्रिया फिर वो जो चीज़ हमारे पास रह जाती है ना, वो जहरीली हो जाती है और वो भोजन में विषाक्तता का कारण बन सकती है। फूड पॉइजनस भी हो सकता है, इंसान मर भी सकता है। इसके बाद बच्चों देखो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि चूने के पानी, ठीक है बच्चों, चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर पहले पानी दूधिया सफ़ेद हो जाता है फिर रंगीन हो जाता है, कारण बताइए, रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा जब अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से होकर गुजरती है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट को एक अवक्षेप के रूप में बनाने के कारण पहले दूधिया हो जाता है जो पानी में अघुलनशील होता है। और बच्चों जब तो ये हो जाएगा हमारा उसका रिएक्शन, और जब वो फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के गठन के कारण रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ का प्रश्न 7 का उत्तर। प्रश्न 8 बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाने पर उत्सर्जित होने वाली गैस का नाम हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारा 9वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाने पर रंगहीन तथा गंधहीन गैस उत्सर्जित होती है, यह गैस कौन सी होती है, CO2। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। और लास्ट हमारा प्रश्न जो है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिससे
जिसमें अम्ल एक क्षारक की अभिक्रिया को परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। उदाहरण सहित तो बच्चों यहाँ पर अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस प्रतिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका ये क्या हो जाएगा NaCl2 और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा सारा का सारा प्रश्न खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।